हेलो एवरीवन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि फ्लोटेशन का प्रिंसिपल क्या है और कब कोई ऑब्जेक्ट डूब जाता है, फिर से कोई ऑब्जेक्ट कैसे डूब के तैरता है, और कब किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के सरफेस पर फ्लोट करता है। लाइक वो एग्जाम्पल ऑफ शिप कि बड़ा सा जहाज शिप वाटर के सरफेस पर फ्लोट करता है, लेकिन उसी स्टील का बना हुआ आयरन, वो स्टील निडल, सुई जिसे आप कहते हैं, वो डूब जाती है। तो बच्चों, इसे समझने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जानना होगा और किस चीज़ पर ये डिपेंड करता है उसे भी जानना होगा। तो पहले हम लोग एक्टिविटी से देख लेते हैं, फिर से हम लोग उसको मैथमेटिकली भी देखेंगे। तो चिल्ड्रन, I have taken some normal water in this mug. Now I have taken, यहाँ थोड़ा सा वाटर में हमने नमक डाल दिया है, सॉल्टी बना दिया है। तो नॉर्मल वाटर का डेंसिटी सॉल्टी वाटर से कम होगा, क्योंकि जब आपने सॉल्ट मिला दिया वाटर में तो क्या होगा, उतना ही वाटर में के जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो जगह है, स्पेस है, उसी स्पेस में वो सॉल्ट इंसर्ट हो गया, छिप गया, और इस तरह से उतना ही वॉल्यूम के वाटर का मास, सॉल्टी वाटर का मास नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, इस सॉल्टी वाटर का डेंसिटी बढ़ गया। अब क्या करते हैं, इस नॉर्मल वाटर में एक हम नींबू डाल दिए हैं। अब क्या देख रहे हैं, नींबू उसके बॉटम पर सेटल हो गया, बैठ गया। ओके, नाउ अब देखेंगे हम इसमें थोड़ा सा सॉल्टी वाटर जब डिजॉल्व करते हैं तब इसके सिचुएशन में क्या पर चेंज बच्चों। तो अब ये नींबू क्या देख रहे हैं आप, लेमन मग के बॉटम पर सेटल कर गया है। इसमें थोड़ा सा किनारे कर दी तो आपने देखा क्या, वो सेटल कर गया, नीचे बैठ गया, यानी कि वो डूब गया। सो ये सिंकिंग हो गया। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसमें हम सॉल्टी वाटर मिलाते हैं। तो ध्यान से देखना है आपको, नींबू देख रहे हो, नींबू कहाँ गया, बीच में तैरने लगा ना तो वो बॉटम पर है ना वाटर के सरफेस पर है, वो बीच में तैर रहा है। चिल्ड्रन, सो यहाँ आप क्या देखे, क्या किया हमने, वाटर में, इस नॉर्मल वाटर में हमने थोड़ा सा सॉल्टी वाटर मिला दिया। अब इस वाटर का डेंसिटी नॉर्मल वाटर से ज़्यादा हो गया। अब नींबू इसमें डूब के तैर रहा है। ओके ना बच्चों, अब हम क्या करते हैं, और थोड़ा सा इसमें सॉल्टी वाटर मिलाते हैं। तो देखिए इसके नींबू के पोजीशन में क्या डिफरेंस हम लोग देखते हैं। So what you are saying here that नींबू अब वाटर के सरफेस पर आ गया है तैरने में। तो अब यहाँ देख रहे हो आप कि अब नींबू वाटर के सरफेस पर आ गया। नॉर्मल वाटर के केस में नींबू बॉटम पर था। जब हमने थोड़ा सा सॉल्टी वाटर इसमें मिक्स किया तो नींबू डूब के तैर रहा था। अब और भी थोड़ा सा और सॉल्टी वाटर मैं अगर इस पर इसमें डिजोल्व करा दूं, मिला दूं, तो आप देखोगे कि नींबू एकदम ऊपर सरफेस पर आ जाएगा। इस तरह से चिल्ड्रन हम क्या कर सकते हैं, नींबू का तो डेंसिटी किसी भी सिचुएशन में सेम है यहाँ, बट जब नॉर्मल वाटर हमने यूज किया था तो उसका डेंसिटी कम था। थोड़ा सा सॉल्टी वाटर मिलाया तो वाटर का डेंसिटी बढ़ गया और नींबू इमर्स होके तैर रहा था। अब और भी सॉल्टी वाटर जब हम मिक्स करते हैं तो नींबू वाटर के सरफेस पर आ जाता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि फ्लोटेशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के डेंसिटी पर और फ्लूइड के डेंसिटी पर। ठीक, तो जब फ्लूइड का डेंसिटी ऑब्जेक्ट के डेंसिटी के बराबर होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इमर्स होके तैरेगा।
सेकेंड सिचुएशन में जब हमने थोड़ा सा सॉल्टी वाटर इसमें मिक्स किया था तो नींबू उसमें डूब के तैर रहा था। तो इस तरह से वो हुआ। ऑब्जेक्ट का डेंसिटी और फ्लूइड का डेंसिटी सेम होगा तो ऑब्जेक्ट इमर्स होके तैरेगा। जब ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से कम होगा तो ऑब्जेक्ट ऊपर आके सरफेस पर तैरेगा। ओके, ऑन दिस बेसिस वी कैन एक्सप्लेन सो मेनी सिचुएशंस इन आवर डेली लाइफ और इसका बहुत ही यूज है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे देखेंगे बच्चों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई थिंक आप लोगों ने समझा भी होगा। इसे समझे होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिएगा। ओके, टू give reward to someone for her hard work. So thank you for watching.